आज हम बात करने वाले हैं भारत में बेरोजगारी की और मजदूरों और फैक्ट्री वर्कर्स के हालात के बारे में। भारत में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और इससे ज्यादातर वो लोग ग्रस्त है जो मजदूर है या फैक्ट्री वर्कर्स है। आइए जानते हैं कैसे। अगर हम बात करें सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की तो उनकी नौकरी की गारंटी होती है और ऐसा बहुत कम ही होता है कि उनकी नौकरी चली जाए। यहां तक आईटी सेक्टर, कॉरपोरेट या किसी भी बड़ी कंपनी या फैक्ट्री के बड़े पदों पे जब आप नियुक्त होते हैं तो आपसे एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है जिसमें आपके सारे हक लिखे होते हैं और कंपनी के भी। अगर आप इन शर्तों को मानते हैं तो ही आप वहां काम करते हैं और न ही आपको वहां से बिना वजह निकाला जा सकता है। पर पूरा खेल तब पलट जाता है जब बात फैक्ट्री वर्कर्स या मजदूरों की होती है। अब इन क्षेत्रों में क्या होता है हम यह जानेंगे और कुछ लोगों के साथ हुई घटनाओं को भी। फैक्ट्री वर्कर्स की हालत आजकल के टाइम में और भी खराब है। इन वर्कर्स को जब फैक्ट्री में भर्ती किया जाता है तो इन्हें सरकारी ग्रेड से कम वेतन दिया जाता है। 8 घंटे के काम के बाद इन कामगारों को ओवरटाइम करने के लिए कहा जाता है और अगर वे मना करते हैं तो उनको काम से निकालने की धमकी दी जाती है। अब अपने घर को चलाने के लिए इन वर्कर्स को मजबूरी में ओवरटाइम करना पड़ता है। पर इससे बड़ा जुर्म तो यह है ओवरटाइम इन्हें सिंगल दिया जाता है, जबकि भारत सरकार के नियम के अनुसार ओवरटाइम वर्कर को सामान्य वेतन से 2 गुना मिलना चाहिए। इन वर्कर्स से रोज 6 से 8 घंटे ओवरटाइम भी करवा लिया जाता है। सोचिए आप कुर्सी पे 8 घंटे बैठ के ही थक जाते हैं और यह मेहनत का काम भी दिन में 14 से 16 घंटे करते हैं, तब इनका क्या हाल होता होगा, इनकी सोशल लाइफ क्या बचती होगी। जब इन वर्कर्स से कोई गलती होती है तो इन्हें इनके सुपरवाइजर और इंचार्ज से गालियां भी सुननी पड़ती है और यहां तक कि गिनी चुनी सरकारी छुट्टियों के अलावा इन्हें कोई छुट्टी नहीं मिलती। इन्हें रविवार को भी काम करना पड़ता है जो कि बहुत थका देने वाला है। और अगर इन वर्कर्स को काम करने के दौरान कोई भारी चोट या मेडिकल इमरजेंसी होती है तो कंपनी उनकी कोई मदद नहीं करती। अब आप सोचिए इस क्षेत्र में इतना भ्रष्टाचार होने के बाद भी यहां सरकारी ऑडिट पास हो जाती है, जिससे आप समझ सकते हैं सरकार भी इन चीजों या कहे तो गरीबों पे ध्यान नहीं देती, वो बस इनसे वोट लेते हैं और अपनी जेब भरते हैं। अब आपको यह भी बता दूं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे सैमसंग, ओप्पो, विवो, एलजी, होंडा, मारुति, इन कंपनियों में भी वर्कर्स का यही हाल है, क्योंकि इन कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लोगों को कंपनी के तरफ से नहीं बल्कि ठेकेदार के तरफ से रखा जाता है ताकि इनको बोनस और अन्य सुविधाएं न देनी पड़े। इससे आप समझ सकते हैं कि वर्कर्स का क्या हाल है। अब हम बात करते हैं मजदूरों की। इनकी जिंदगी फैक्ट्री वर्कर्स से भी ज्यादा खराब है। मजदूरों की जिंदगी में गारंटी नाम की चीज का नामोनिशान भी नहीं है और उससे भी ज्यादा इनको रोजगार की ही गारंटी नहीं है। इनको काम मिलना ही बड़ी बात होती है और इनको काम मिलता है उतनी मेहनत के हिसाब से इन्हें पैसे नहीं मिलते और यह मजदूर किसी दूसरी जगह जाके नौकरी भी नहीं कर सकते क्योंकि इनके घर पे किसी आदमी का रहना जरूरी होता है और यह लोग शहर जाके नौकरी करे फिर भी इनकी जिंदगी नरक की तरह होती है। इन्हें कई लोगों के साथ कमरा बांटना पड़ता है जिससे यह थोड़े पैसे बचा के घर भेज सके। पर इन पर मुसीबतों का पहाड़ तब टूटता जब इनके घर में कोई बीमार पड़ जाता है। जब इनके घर में कोई बीमार हो जाता है और जब यह लोग अपने परिवारजनों का इलाज करवाते हैं, इसमें इनकी सारी पूंजी चली जाती और अगर कोई बड़ी बीमारी हुई तो मौत का इंतजार करने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं होता। पर ऑफिस जाने वाले कॉरपोरेट जॉब वाले लोग अपने काम से ऐसे नफरत करते हैं जैसे जिंदगी की सारी मुसीबतें बस इन्हें ही मिली हो। पर आपको समझना चाहिए कि समाज को कोई पार्टी, नेता या सरकार नहीं बल्कि खुद जनता बदलती है। जब जनता का दिमाग बदलता है तो वो समाज को बदल के रख देता है। आज के समय में आप पश्चिमी देशों का उदाहरण ले लीजिए, जैसे अमेरिका। अमेरिका के लोग आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी आगे है और वो ऐसे मजदूरी और फैक्ट्री में काम करना पसंद नहीं करते। इसलिए वहां मौजूद कंपनियों को अगर अमेरिकियों से काम करवाना होता है तो उन कंपनियों को ज्यादा वेतन और बाकी सुविधाएं देनी होती है। इसीलिए वहां की कंपनियां भारत आकर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगवाती है ताकि उन्हें सस्ते मजदूर मिल सके और इन कंपनियों के ऊंचे पदों पे वही स्वाभिमानी अमेरिकी नियुक्त होते हैं। इसलिए आपको इस मुद्दे को सरकार तक पहुंचाना होगा, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे और जागृत व्यक्ति जिनकी बात सरकार को भी सुननी पड़ेगी।
आप चाहे तो धरना दे सकते हैं, पर यह मजदूर अगर एक दिन छुट्टी कर ले तो इनका चूल्हा नहीं जलेगा। इसीलिए आपको मुद्दे को उठाना पड़ेगा, तब सरकार इन मुद्दों पे ध्यान देगी। इसलिए हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाता। अगर आप चाहते हैं कि आपका देश आगे बढ़े तो इस सोच को आगे बढ़ाएं और इस वीडियो को शेयर करें।